हेलो, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे चैनल जेम्स स्टार जीएस गुरु पर। और पिछले पार्ट में मैंने आप लोगों को करवाया था मानव रोग वगैरह का, कुछ उनके अध्ययन वगैरह, कुछ साइंस की जो शाखाएं होते हैं, जैसे कि कुछ विज्ञान की शाखाएं हैं जिसमें हम क्या करते हैं, कीटों का अध्ययन करते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन करते हैं, पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हो, ये सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। अब आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, अब इसमें हम लोगों को क्या पढ़ना है, प्रमुख उपकरण, चिकित्सा, हॉस्पिटल्स वगैरह में जो मशीनें जो यूज़ की जाती हैं। अब इसमें हमको क्या करना है, उन मशीनों का अध्ययन करना है। जैसे एमआरआई वगैरह मशीन होती हैं, सिटी स्कैन वाली मशीन होती हैं। तो ये जो सारी चीज़ें ना, जिस मशीन से अल्ट्रासाउंड वगैरह होता है, वो उन सारी मशीनों को क्या करेंगे, हम इसमें अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको मशीनें दिखाऊंगी, उसके बाद मैं इसके आगे का देखिए। जैसे कि देखिए, ये सिटी स्कैन वाली मशीन हो गई, ये एमआरआई वाली मशीनें हो गई, और ये कौन से, ऑटो एनालाइजर। तो ये जो मशीनें होती हैं ना, अब हमको इस टॉपिक में क्या करना है, हम इन्हीं का अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले क्या दिया गया है, हृदय और मस्तिष्क। अब देखिए, इसमें सबसे पहले हृदय और मस्तिष्क को ही दिया गया है। ऐसे अगर रियल लाइफ में भी अगर हम देखें तो इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी क्या दिया जाता है, माइंड और हार्ट को ही दिया जाता है। क्योंकि अगर ये दोनों अगर डैमेज हुए तो हमारे बॉडी के लिए फिर बहुत ही ज़्यादा फिर खतरा हो जाता है। अगर कुछ और अगर होता है, हाथ पैर में, तो चलिए ठीक है, हो जाएगा। बट ये अगर दो हिस्से अगर हम डैमेज हो गए, कुछ अगर इनमें कमी आ गई, तो मानो कि पूरी जो लाइफ होती है, उनके जो पूरा जो लाइफ साइकिल होता है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्या है इसमें। तो इसमें पहले देखिए लिया गया है इसका उपकरण पेसमेकर। अब पेसमेकर क्या होता है, तो पेसमेकर क्या होता है, ये हृदय गति अधिक हो जाने या कम हो जाने पर इसे सामान्य अवस्था में लाने के लिए उपकरण। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कभी कभी क्या होता है कि हमारी हार्ट बीट, हृदय की धड़कन जो है वो कम ज़्यादा हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है तो कभी कम हो जाती है। तो नॉर्मली तो क्या होता है, इसको 72 बार धड़कना होता है। और कोई दिक्कत हो जाती है, कोई जैसे कमी आ जाती है, उसमें क्या होता है, ये ज़्यादा या कम धड़कने लगता है। तो उसी की गति का जो अध्ययन, उसको सही करने के लिए जो उपकरण यूज किया जाता है, वो पेसमेकर होता है। नेक्स्ट देखिए दिया गया है ईसीजी। अब ईसीजी क्या होता है, तो ये हृदय संबंधी असमानताओं का पता लगाने के लिए, जैसे हृदय में क्या चीज़ है जो अभी डिस्टर्ब हो गई है, हृदय में कौन सी कमी आई है, वो क्या काम नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ों का अध्ययन क्या करते हैं, हम ईसीजी से करते हैं। अब नेक्स्ट कौन सा है, ईईजी। अब ये क्या करता है, ये मस्तिष्क की विकृतियों का पता लगाता है। जो हमारा जो माइंड है, ये क्या करता है, इसमें कोई कमी आई है क्या, इसमें कोई डिफेक्ट हुआ है क्या, डैमेज हुआ है क्या, ये क्या करता है, मस्तिष्क की बीमारियों को पता करता है। और नेक्स्ट देखिए दिया गया स्टेथोस्कोप। अब स्टेथोस्कोप क्या करता है, तो ये हृदय की धड़कन सुनने के लिए यूज किया जाता है। अब देखिए, जो ईसीजी है इसके आविष्कारक कौन है, इंथोवन। और जो स्टेथोस्कोप है इसके कौन है, लार्डेन। अब नेक्स्ट देखिए, जो सिटी स्कैन वाली जो मशीन दी गई, अब इसको क्या कहते हैं, इसको कंप्यूटर टोमोग्राफी कहते हैं। ये क्या काम करता है, ये संपूर्ण शरीर में किसी भी असामान्यता या विकृति का पता लगाता है। इसको आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें क्या किया जाता है कि जब ये जांच जब होती है तो मनुष्य में क्या होता है, मेटल से बचा जाता है। उनको बहुत हैवी क्या किया जाता है, उनको हैवी मेटल वाले क्या होते हैं, उनको कोई कपड़े टाइप का से कुछ पहना जाता है। तो क्या चीज़ें होती है इसमें, ये और उनकी कोशिश करी जाती है कि हाँ उनके बॉडी में कोई भी मेटल ना हो, उससे क्या होती है, दुर्घटना हो जाती है। तो वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो इसमें क्या कहते हैं, शरीर की सारी असामान्यता या विकृति का पता लगाने के लिए। और एमआरआई क्या होता है, तो ये इसे क्या कहते हैं, इसे मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। अब ये क्या काम करता है, अब ये क्या करता है, शरीर में असामान्यता का सही पता लगाने का सबसे उन्नत माध्यम होता है। एक तो हो गया सिटी स्कैन, अब दूसरा क्या हो गया एमआरआई। ये क्या होता है, ये सबसे
उन्नत माध्यम होता है। अब ये ऑटो एनालाइजर क्या होता है कि ये क्या करता है हमारे बॉडी में ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि की क्या करता है ये जांच करता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, विटामिन और उनके खोजकर्ता। देखिए आप लोग टॉपिक से कंफ्यूज मत होइएगा, मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि ये लूसेंट है। अब आप लोग अगर लूसेंट की अगर बुक खोल के बैठेंगे, ब्लू कलर वाले जो होते हैं, तो आपको सारे टॉपिक्स ऐसे ही लाइन टू लाइन मिलते जाएंगे, तो आपको सारी चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो जितना भी उसमें दिया गया हम लोग क्या किए हैं, उसी चीज़ को हम लोग ने बढ़िया से इसको यहाँ पे डिराइव किया हुआ है। तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। बस हाँ इतना मैं करूँगी कि हाँ आप लोग अपना बुक सामने खोल के उसके बाद आप इस लेक्चर को सुनिए, तब आप लोग क्या होगा लाइन टू लाइन सारी चीज़ें पॉइंट वाइज समझ में आती रहेंगी। जैसे यहाँ देखिए विटामिन के बारे में दिया गया। विटामिन की खोज किसने करी थी, ठीक है, फंक थे उन्होंने करी थी। अब विटामिन ए किसने करी थी, तो मैक्लोन ने करी थी। विटामिन ए जिसमें हमने पढ़ा है उससे रतौंधी रोग वगैरह हो जाता है, तो हरी सब्जियाँ वगैरह खाई जाती हैं। नेक्स्ट कौन सा है, विटामिन बी, जिससे क्या होता है बेरी, और इसकी भी खोज किसने करी थी, मैक्लोन ने करी थी। विटामिन सी जो हमने बताया था कि दांतों में इसका भी रोग हो जाता है कमी से, तो इसकी खोज किसने करी थी, खोज करी थी हॉर्स्ट ने। विटामिन डी जो हम लोगों ने पढ़ा था कि रिकेट्स सूखा रोग वगैरह हो जाता है, तो ये क्या होता है, हॉपकिंस द्वारा इसकी खोज करी गई थी। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है कि अनुवांशिकी और कोश की खोजें। अब ये क्या होता है, जैसे देखिए ये हमारा डीएनए हो गया। अब डीएनए जो ये एसिड जो होता है ना, ये क्या होता है, ये इसको डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल बोला जाता है। और जो ये एसिड होता है अलग अलग होता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको आरएनए स्ट्रैंड बोला जाता है। और जो ये चीज़ जो होती है इसको क्या बोलते हैं, नाभिकीय आवरण। और ये जो वाली चीज़ जो एरिया होता है इसको क्या कहते हैं, क्रोमेटिन। क्रोमेटिन क्या होता है, ये एक प्रकार की झिल्ली होती है जिससे क्या होती है ढका रहता है। अब देखिए डीएनए की खोज किसने करी थी, तो यह किसने करी थी, वाटसन और क्रिक्स ने करी थी, डबल हेलिक्स मॉडल। ये सारी चीज़ें मैं पहले भी आपको लेक्चर फर्स्ट या सेकेंड में मैंने करवाया, तो आप लोग उसको देखिएगा। अब आरएनए क्या होता है, तो आरएनए की खोज किसने करी थी, वाटसन और आर्थर अर्ग ने करी थी। और डीएनए संश्लेषण, अब ये किसने करी थी, इसका खोज करी थी आर्थर कोर्नबर्ग ने करी थी। और जीन सिद्धांत किसने दिया था, तो जीन सिद्धांत किसने दिया था, हरगोविंद खुराना ने दिया था। और प्राकृतिक वर्णवाद अगर देखते हैं, नेचुरल सिलेक्शन का जो अवधारणा थी कि वो किसने दिया, उसको दिया था चार्ल्स डार्विन ने। अब नेक्स्ट देखिए जो दिया गया है प्रमुख रोगाणु और उनके खोजकर्ता। अब ये क्या है, तो पहले देखिए बैक्टीरिया को आप लोग देख सकते हैं इस स्ट्रक्चर में। अब इसकी खोज किसने करी थी, तो लीवेन हॉक ने करी थी। और किससे करी थी, तो सूक्ष्मदर्शी से करी थी। नेक्स्ट है मलेरिया परजीवी। अब इसकी खोज किसने करी थी, तो रोनाल्ड रॉस ने करी थी। और इन्होंने क्या किया था कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। जो रोनाल्ड रॉस थे इन्होंने बताया कि जो मलेरिया है वो किससे फैलता है, मच्छर से फैलता है। अब नेक्स्ट आता है टीबी और हाइजा बैक्टीरिया। अब देखिए टीबी और हाइजा फैलाने वाले बैक्टीरिया कौन से ये हैं, तो अब इसकी खोज किसने करी थी, तो रॉबर्ट कोच ने करी थी। नेक्स्ट है लेप्रोसी बैसिलस। अभी इसकी खोज किसने करी थी, तो इसकी खोज करी थी हेंसन ने। कुष्ठ रोग, जो कुष्ठ रोग होता है ना उसी में लेप्रोसी बैसिलस वाली चीज़ें हैं। तो इसके भी देखिए कुष्ठ रोग को इन्होंने चूँकि खोज करी थी हेंसन ने, इसीलिए क्या किया जाता है, कुष्ठ रोग को हेंसन रोग कह दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया है कि कुछ टीके, जैसे कि आप लोगों ने बचपन में भी देखा होगा कि जब खुद पैदा होता है तो उसको भी टाइम बाय टाइम टीके लगते हैं, ताकि क्या हो कि बच्चा जब बड़ा हो तो किसी विकार से पीड़ित ना हो, जिससे उसको पोलियो ना हो, और भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं जो ना हो उनको फ्यूचर में, उसके लिए उनको टीके लगाए जाते हैं। और टाइम पे पेरेंट्स को ये चीज़ें काफ़ी ध्यान भी देने रहते हैं, क्योंकि अगर बच्चे को कुछ भी हो जाता है तो किसको देखना होता है, तो पेरेंट्स पे ही सारी चीज़ें मतलब जाती हैं, पेरेंट्स को ही ज़्यादा तकलीफ़ होती है इस चीज़ से। तो चलिए देखते हैं वो टीके कौन से। तो पहले देखिए चेचक का टीका।
अब इसकी खोज किसने करी थी? तो एडवर्ड जेनर ने करी थी। दूसरा है रेबीज रोग, जैसे कुत्ता होता है काट लेता है तो नॉर्मली रेबीज हो जाता है, तो उसकी खोज किसने करी थी? लुई पास्चर ने करी थी। तीसरा है विधि ज्ञान। अब विधि ज्ञान क्या होता है? तो यूरिन काल में इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी कार्लवेट और यूरिन ने। अब ये क्या होता है? ये टीबी से बचाव हेतु जन्म पर लगाई, जो सारे जो टीके हैं कब लगाए जाते हैं? जब जन्म होता है तब लगाए जाते हैं। और डीपीटी, अब ये क्या होता है? डीपीटी क्या होता है? ये होता है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। ये क्या होता है? जब कोई पैदा होता है तो 6 सप्ताह, 10 सप्ताह और 14 सप्ताह, 6, 10, 14 सप्ताह के आयु में इसको लगवा दिया जाता है। अब खसरा क्या होता है? जैसे जब बच्चा जब पैदा होता है तो नॉर्मली इसको किया जाता है कि 9 से 12 माह का जब बच्चा होता है तब ये टीका लगवा दिया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए पोलियो उन्मूलन। तो पोलियो उन्मूलन के लिए उन्मूलन इसके लिए भी देखिए एक वैक्सीन तैयार की। इसकी खोज किसने करी थी? तो जॉन ई साल्क ने। कब करी थी? 1952 में करी थी। और देखिए भारत में एक पल्स पोलियो कार्यक्रम चलाया गया था। तो इसकी शुरुआत कब करी थी? 1997-98 में करी गई थी। अब नेक्स्ट देखिए ओपीवी टीका। अब ओपीवी क्या होता है? तो ओपीवी की खोज किसने करी थी? अल्बर्ट साबिन ने करी थी। कब करी थी? 1962 में करी थी। अब पोलियो वायरस देखिए 3 प्रकार के होते हैं। पहला है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। देखिए ये चीज़ यहाँ पे यही बताई गई है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। अब सबसे कम मरीज क्या होता है? टाइप 2 और सर्वाधिक टाइप 1। सबसे ज़्यादा टाइप 1 के होते हैं और सबसे कम क्या होता है? टाइप 2। और अधिकतर वैक्सीन जो होती है टाइप 3 से निपटने के लिए तैयार की गई है, क्योंकि भी इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। तो जो वैक्सीन जो तैयार की गई है वो किसके लिए तैयार की गई है? वो टाइप 3 के लिए की गई, क्योंकि क्या होता है? इसका विषाणु सबसे छोटा होता है। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया है HIV और डेंगू परीक्षण एवं चिकित्सा। देखिए इसमें क्या, इसमें देखिए पहले दिया गया है PCR। अब PCR क्या होता है? तो PCR क्या करता है? ये HIV वायरस की तीव्रता मापने के लिए यूज़ किया जाता है। अब वेस्टर्न ब्लड टेस्ट, अब ये क्या होता है? तो HIV पॉजिटिव होने की सटीक पुष्टि के लिए इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या किया है? PCR। अब ये क्या करता है? HIV वायरस की तीव्रता, अभी हमने यहाँ पे पढ़ा था। अब CD4 काउंट क्या होता है? तो ये क्या करता है? ये रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता का आकलन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट देखिए दिया गया है ART और AZT। अब ये क्या होता है? HIV के उपचार और औषधियाँ, और ये किसके लिए होता है? ART और AZT ये किसके लिए होता है? ये HIV के उपचार की प्रमुख औषधियों की खोज के लिए। और कब करी गई थी इसकी? तो 1 अप्रैल 2004 में करा गया था। नेक्स्ट देखिए एक होता है डेंगू ज्वर। अब ये क्या होता है? तो ये मादा जो एजिप्टी मच्छर होता है ये उसके काटने से फैलता है, और इससे क्या होता है कि इससे प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। और बात करें अगर डेंगू ज्वर का अगर मामला कब पहले आया था, तो वो कब आया था? ये आया था 1963 में, कोलकाता में आया था। देखिए आप कुछ औषधियाँ और एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे कि पेनिसिलिन का नाम तो हम लोग लगभग सुने ही रहते हैं। तो इसकी खोज किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी, और ये खोजा गया प्रथम एंटीबायोटिक था। दूसरा देखिए आता है टेरामाइसिन। अब ये क्या होता है? तो ये फिनेल द्वारा खोजा गया एंटीबायोटिक, इसके द्वारा, फिनेल द्वारा। अब नेक्स्ट देखिए एक होता है क्लोरोफॉर्म। अब क्लोरोफॉर्म की खोज किसने करी? तो हैरिसन और सिम्पसन ने करी। किस लिए करी? ये एनेस्थीसिया के रूप में इसको प्रयोग किया जाता है, जैसे कि किसी व्यक्ति का ऑपरेशन करना है, उसको बेसुध करने के लिए, बेहोश करने के लिए, तो क्या किया जाता है? क्लोरोफॉर्म की डोज दी जाती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या है? सिफिलिस की चिकित्सा। अब इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी पॉल एलिस ने।
अब नेक्स्ट आता है पेजिस तथा प्लेग की चिकित्सा। अब ये किसकी खोज किसने करी थी? तो इसकी खोज करी थी कीटम जाटोज ने। किसने करी थी? कीटम जाटोज ने। अब देखिए अभी तक हुआ प्रमुख रोग, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका उपकरण पढ़े, फिर उसके बाद हम लोगों ने उसका अध्ययन वगैरह खोज किसने करी वो सब पढ़ा। अब बारी आती है प्रमुख सर्जरी और शारीरिक खोजों की। तो बात करते हैं आप लिंग हार्मोन की। लिंग हार्मोन की जो सब खोज करी गई थी, सेक्स हार्मोन जैसे, उसकी खोज किसने करी थी? स्टेनॉच ने करी थी। और गर्भ निरोधक गोलियां, अभी इसकी खोज किसने करी थी? तो ये खोज करी गई थी पिनकस द्वारा। और जो रक्त परिवर्तन, जो एंटीजन होता है, जैसे कि ए वाला, जो जिसका ब्लड ग्रुप ए होता है वो क्या करता है? ए वाले से ले लेता है, सॉरी ए से नहीं लेता है, बी वाले से लेता है, वो सारी चीज़ें रहती हैं। तो रक्त परिवर्तन जो एंटीजन वगैरह रहता है ना, कार्ल, इसकी खोज किसने करी थी? कार्ल लैंडस्टीनर ने करी थी। हृदय प्रत्यारोपण, अब इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज किसने करी थी? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। विश्व का सबसे प्रथम सफल प्रत्यारोपण यही था। कौन था? क्रिश्चियन बर्नार्ड द्वारा। नेक्स्ट क्या है देखिए, ओपन हार्ट सर्जरी। अब ये क्या होता है? तो इसकी खोज किसने करी थी? वाल्टन लिले हेल ने करी थी। देखिए अब जो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है अब क्या है, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम। अब चलिए देखते हैं कि भारत के प्रमुख राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन से हैं। तो देखिए इसमें क्या दिया गया है कि 1962 में राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। कब चलाया गया? 1962 में। 1976 अगेन क्या किया गया? राष्ट्रीय दृष्टिहीनता नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। और 1992 में राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। और 1997 में क्या किया गया? राष्ट्रीय तपेदिक, जिसे हम क्या कहते हैं टीबी नियंत्रण कार्यक्रम चलाया गया। और 1997-98 में क्या किया गया? पल्स पोलियो कार्यक्रम में प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम चलाया गया। और 2004 से 5 में क्या किया गया? समेकित रोग निगरानी परियोजना चलाई गई, जिसे कहते हैं जननी सुरक्षा योजना। देखिए जो ये पल्स पोलियो और जो टीबी नियंत्रण और जो कार्यक्रम ना, ये दोनों एक ही वर्ष 1997 में ही चालू किए गए थे। देखिए जो ईसीजी जो मशीन लाई गई थी, ये क्या करता है? ये क्या करता है? विद्युत तरंगों से क्या करता है? असामान्यता की जांच करता है। और ईईजी क्या करता है? ये न्यूरल सिग्नल, ये विकृति जांच करता है। और CT/MRI क्या करता है? ये एक्सरे चुंबकीय अनुनाद तकनीक पे ये काम करता है। वेस्टर्न ब्लॉट जो होता है ना, PCR, ये क्या करता है? ये पुष्टि और तीव्रता का पता लगाता है। ऑटो एनालाइजर क्या होता है? ये ग्लूकोज, यूरिया, कोलेस्ट्रॉल आदि का जांच करता है। अब नेक्स्ट देखिए हमारा आगे टॉपिक, जीव विज्ञान के उन्नत तथ्य और विश्लेषण। अब इसमें देखिए आप क्या पढ़ना है, हम लोग देखते हैं। देखिए अब इसमें जैसे कि हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है, इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है कि जो कोशिका हैं, ऊतक हैं और जीवन की उत्पत्ति, ये जो चीज़ें हैं इसमें हमको पढ़ना है। तो इसमें क्या पढ़ना है कि जीवन की उत्पत्ति के समय पृथ्वी पर ऑक्सीजन अनुपस्थित थी। तो ये तो सही बात है, पहले ऑक्सीजन नहीं थी। ऑक्सीजन तो बाद में जाना, जब हीलियम और हाइड्रोजन गैस वगैरह जब बन गए उसके बाद जाके ऑक्सीजन बना। तो ये बात तो सही है,
कि पृथ्वी पर ऑक्सीजन उस टाइम पे नहीं था। तो मानव शरीर के भीतर प्रति सेकंड 150 लाख कोशिकाएं नष्ट होती हैं। तो सही बात है ये भी। और हमारे नख, खुर और सींग ये क्या होते हैं? केराटिन के बने हुए। जो हमारे नाखून होते हैं और जानवरों में जो आप लोगों ने जो सींग वगैरह, खुर वगैरह देखते हैं वो किससे बने होते हैं? वो केराटिन। केराटिन क्या होता है? केराटिन एक प्रकार का प्रोटीन होता है। तो पेनिसिलिन, अब ये क्या होता है? ये प्रतिजैविक पेनिसिलियम नामक कवक, पेनिसिलिन जो होता है ये क्या किया जाता है? एक पेनिसिलियम नामक एक कवक से प्राप्त किया जाता है। अब बात करें मनुष्य जो होता है ये सब संसार का सबसे बुद्धिमान होमिनिड माना जाता है। मनुष्य संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? मानव हृदय और रक्त संचार तंत्र। अब ये क्या है? तो हृदय, ये देखिए हृदय, इसमें देखिए जैसे दिखाया गया, ये बायां अलिंद है, ये बायां नीला है, ये दायां नीला है और ये दायां अलिंद है। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले लेक्चर में पढ़ा है, तो आप लोग प्लीज़ उसको देखिएगा। तो नेक्स्ट देखिए क्या है? तो ये हमारे बॉडी का सबसे व्यस्त अंग माना जाता है, क्योंकि ये 24 घंटे काम करता रहता है। अगर ये 1 मिनट के लिए काम करना बंद किया तो समझिए फिर जिस भी व्यक्ति का ये काम करना बंद करेगा उस व्यक्ति की कहानी खत्म, मीन्स उसकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए कि हृदय की रक्त पंप करने की जो क्षमता होती है वो 4.5 लीटर प्रति मिनट करती है। और शरीर के भीतर जो रक्त परिभ्रमण, जो हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो क्या होता है? लगभग उसमें 23 सेकंड का समय लगता है। ब्लड सर्कुलेशन में 23 सेकंड का समय लगता है। और बच्चे के हृदय की धड़कन वयस्क व्यक्ति से क्या करती है? तेज होती है। मीन्स हम लोग जैसे कि वयस्क हो जाते हैं तो उनकी हृदय की गति और बच्चों की गति, हृदय गति वो क्या होती है? अलग अलग होती है। और बच्चों की गति बहुत तेज होती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया? श्वसन तंत्र और ऑक्सीजन परिवहन। अब ये क्या है? तो मनुष्य के फेफड़े का आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? 93 वर्ग मीटर। ये और शरीर के बाह्य क्षेत्र का कितना होता है? 40 गुना। ये जो 93 वर्ग मीटर जो दिया गया है आंतरिक क्षेत्र का, ये बाहरी क्षेत्रफल का कितना होता है? 40 गुना होता है। और एक श्वसन क्रिया कितनी होती है? 1 सेकेंड में 5 सेकेंड में पूरी होती है। 2 सेकंड में निश्वसन होता है और 3 सेकंड में उच्छ्वसन होता है। अब प्रति श्वास की अगर हम बात करें तो 500 मिलीलीटर हवा हर बार अंदर जाती है। और शरीर में प्रतिदिन 350 लीटर ऑक्सीजन कोशिकाओं तक पहुंचती है। अब नेक्स्ट क्या है कि 97% ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन द्वारा और 3% रुधिर प्लाज्मा द्वारा ले जाई जाती है। जो हमारे जो बॉडी को जो हीमोग्लोबिन वो क्या करता है? 97% ऑक्सीजन की सप्लाई कौन करता है? हीमोग्लोबिन द्वारा होता है। और जो 3% जो बचता है उसका किसके द्वारा होता है? ये रुधिर प्लाज्मा द्वारा होता है। अब नेक्स्ट देखिए दिया गया पाचन, उत्सर्जन और अस्थियां। अब ये क्या होता है? अब देखिए पाचन, उत्सर्जन और अस्थि तंत्र। अब ये क्या होता है कि शरीर में सबसे दृढ़ मजबूत तत्व दांतों का इनेमल जो कैल्शियम फास्फेट से बना होता है वो होता है। मैंने ये चीज़ आपको पहले भी बताया था, सेकंड लेक्चर में मैंने बताया कि जो सबसे मजबूत जो तत्व होता है वो क्या होता है? दांतों का ऊपर जो एक कवर रहता है इनेमल का, वो रहता है। अब छोटी आंत क्या रहता है? छोटी आंत लगभग 7 मीटर लंबी तथा इसका व्यास कितना होता है? 2.5 सेंटीमीटर होता है। अब बात करें अगर मानव गुर्दे की, तो मानव गुर्दे का जो भार होता है लगभग कितना होता है? 140 ग्राम होता है। और शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे गिरने की स्थिति को क्या कह दिया जाता है? हाइपोथर्मिया। शरीर को जो तापमान कितना होना चाहिए? और इसमें क्या करता है? ये सामान्य तापमान से ये नीचे चला जाता है। तो जो सामान्य तापमान जैसे 98 डिग्री सेल्सियस जब ये नीचे चला जाता है तो क्या होता है? ये हाइपोथर्मिया
थर्मिया की स्थिति ले लेते हैं। अब नेक्स्ट ये देखिए जो टॉपिक दिया गया ये क्या है कि तंत्रिका तंत्र प्रजनन और प्रमुख अध्ययन। अब सबसे तेज तंत्रिका आवेग की गति कितनी होती है? 532 किमी प्रति घंटा। अब मनुष्य में जो लिंग धारण किससे होता है? पुरुष के क्रोमोसोम पे निर्भर करता है, पुरुष के क्रोमोसोम पर। और गर्भाशय का जो भार होता है कितना होता है? जन्म से पूर्व जब तक संतान जन्म नहीं लेती है तब तक 50 ग्राम, जन्म के बाद 100 ग्राम का हो जाता है। और गर्भाधान की जांच कैसे होती है? तो मूत्र में HCG हार्मोन की उपस्थिति की जांच की जाती है। जैसे गर्भाधान की अगर जांच करनी है तो क्या किया जाता है? मूत्र में HCG की हार्मोन, एक टाइप का हार्मोन तो उसकी जांच कराई जाती है। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, जीव जगत के आश्चर्य। जैसे इसमें देखिए दिया गया है देखिए अब ये क्या होता है, तो सबसे बड़ा और भारी स्तनी जीव कौन सा है? तो ये नीली व्हेल होती है। सबसे बड़ा स्थलीय स्तनी कौन सा होता है? तो ये अफ्रीकी हाथी होता है। सबसे बड़ा कपी बंदर कौन होता है? तो ये गोरिल्ला होता है। ऊंचा स्तनी कौन सा होता है? ये जिराफ, अफ्रीका में जो कि पाया जाता है। और सबसे तेज दौड़ने वाला जंतु कौन सा होता है? चीता। और अंडजारायु जो स्तनी कौन सा होता है? तो ये होता है एकिडना तथा डकबिल प्लैटिपस। और सबसे छोटा स्तनी कौन सा होता है? तो ये होता है छछूंदर। सबसे बड़ा जीवित सर्प कौन सा होता है? तो ये होता है पाइथन। अब नेक्स्ट देखिए जो दिया गया है, सबसे बड़ा जीवित पक्षी और सबसे बड़ा अंडा तो किसका होता है? शुतुरमुर्ग। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? तो वो हमिंग बर्ड होता है। और सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी कौन सा होता है? तो ये कटिपुंज पक्षी होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? स्पाइनी टेल स्विफ्ट। और सबसे बड़ा समुद्री पक्षी कौन सा होता है? तो वो कौन सा होता है? एल्बाट्रॉस होता है। और इनमें पंख का फैलाव कितना होता है? 10 से 12 फीट होता है। सबसे बड़ा जीवित सरीसृप कौन सा होता है? ये होता है समुद्री टर्टल, कछुआ। अब नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया है, देखिए नेक्स्ट है कि जन स्वास्थ्य और सामाजिक जागरूकता के बारे में दिया गया। तो इसमें दिया गया है कि जो गाँव में महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य होता है प्रति जागरूकता आती है। जैसे कि क्या होता है कि गाँव में जो लोग रहते हैं अब तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे भी जागरूकता फैल चुकी है, वो लोग भी वहाँ पे पढ़े लिखे रहने लगे। बट हाँ, कुछ लोग वहाँ पे क्या होता है मतलब पढ़े लिखे नहीं रहते, तो उनके बीच में क्या रहता है कि जागरूकता, अवेयरनेस की उनको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत रहती है। और ये पहल जो है ना, ये किसके द्वारा शुरू करी थी? तो ये NRHM के तहत संचालित की गई थी। अब प्रति 1000 की जनसंख्या पर एक महिला सामाजिक कार्यकर्ता चुनी जाती है। अब इसका जो मेंबर जो चुने जाते हैं, कैसे चुने जाते हैं? 1000 की जनसंख्या पर एक महिला। और इसे क्या कहते हैं? आशा। आशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका होता है एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। इन्हें आशा कहा जाता है। आप लोगों ने नॉर्मली देखा होगा आशा, मैं गांव में ये लोगों को बल्कि देखा जाता है, नॉर्मली हॉस्पिटल्स वगैरह से रिलेटेड रहती है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया कि आशा कार्यकर्ता जो होती है ना, ये प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा और ग्रामीण जागरूकता की रीढ़ होती है। मीन्स अगर स्वास्थ्य के प्रति अगर स्वास्थ्य सेवा और उसके प्रति अगर जागरूकता फैला ली, तो जो ये आशा होती है ना, ये बहुत ही बड़ा काम करती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण काम करती हैं ये। अब नेक्स्ट देखिए दी गई है त्वरित पुनरावर्तन मैट्रिक्स। अब इसमें देखिए हमें क्या बताया गया है कि जो हृदय है वो 4.5 लीटर प्रति मिनट उसकी पंप करने की रक्त की क्षमता होती है और 23 सेकंड रक्त परिभ्रमण हमारी बॉडी में होता है। और श्वसन की अगर बात करें तो उसका आंतरिक क्षेत्रफल कितना होता है? 93। और 5 सेकंड में श्वास चक्र इसका होता है। और 350 लीटर ऑक्सीजन प्रतिदिन श्वसन में
यूज हो जाता है। और तंत्रिका तंत्रिका की अगर बात करते हैं तो इनकी गति कितनी होती है, तो 532 किमी प्रति घंटा इनकी आवेग गति होती है। प्रमुख अध्ययन की अगर बात करते हैं, जो अनीरोलॉजी होता है, ये क्या होता है, ये स्वप्न से, जैसे हम लोग कोई स्वप्न देखते हैं तो वो उसका अध्ययन किससे किया जाए, अनीरोलॉजी से। अब कैलोलॉजी अगर देख रहे हैं तो कैलोलॉजी किसका अध्ययन है, तो वो सौंदर्य का अध्ययन होता है। और विशाल का अगर जीव की बात करते हैं तो ब्लू व्हेल, ये सबसे जलीय जीव, सबसे विशाल का जीव है। और अफ्रीकी हाथी जो ये स्थल का सबसे बड़ा जीव है। और जो शुतुरमुर्ग है, ये क्या है, ये पक्षियों में सबसे विशाल का जीव है। तो आज का जो ये हमारा जो बायोलॉजी का टॉपिक है, बायोलॉजी के जितने भी लेक्चर्स है, ये आज हमारा पूरा कंप्लीट होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट जो टॉपिक सब्जेक्ट चलेगा वो हमारा इकोनॉमी का चलेगा और ज्योग्राफी का चलेगा। तो आई होप जो हम जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी, और आप लोग आगे भी जो हमारा जो सब्जेक्ट रहेगा आप उसको पसंद करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।